नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पिछले कुछ दिनों में 5 हत्याओं ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है और कई सवालों को जन्म भी दे दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफलता दिखाई है। तेजस्वी यादव का दावा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपराध बेकाबू हो गया है और सीएम की चुप्पी इस बात का सबूत है कि इस मुद्दे पर बहरी है सरकार। और ऐसे में तेजस्वी यादव का आरोप है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। अपराध दर बदर बढ़ता जा रहा है और हिंसा अनियंत्रित होती जा रही है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार या तो इस समस्या का समाधान करने में असक्षम है या फिर ऐसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में पटना के पास 2 समूहों के बीच हुई गोलीबारी की घटना को आपराधिक अव्यवस्था बताया और जिससे कि राज्य में व्याप्त अराजकता, कानूनहीनता का पता चलता है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति एक विवादास्पद मुद्दा बन गई है, जिसमें तेजस्वी यादव की आलोचना ने सीएम नीतीश कुमार को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। जैसे तैसे राजनीतिक घमासान जारी है और एक बात स्पष्ट है कि बिहार लोगों को बेहतर शासन और एक सुरक्षित वातावरण की ज़रूरत है बिहार के लोगों को। और सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा प्रशासन व्यवस्था को सुधारने और अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। क्या कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या सुशासन बाबू जंगल राज के आरोपों को अपने दामन से छुटा पाएंगे? सरकार का मुंह काला है और अखबार, सड़कें और गलियों का रंग जो है लाल हो चुका है। दिन प्रतिदिन जो है मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। कोई भी एक बार भी मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया अगर आई हो तो आप इतने बड़े बड़े घटनाएं हो रहे हैं, एक शब्द भी मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं। आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल डिसऑर्डर में कैसे बदल रहा है, ये अब तो चर्चा केवल बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी चर्चाएं होने लगी हैं कि एनडीए के शासनकाल में कितना अपराध बढ़ा है। और ये केवल चर्चा ही नहीं, बल्कि अगर आंकड़े आप लोग देखें, एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 2005 के बाद लगातार अपराध जो है बढ़ रहा है और पुलिस जो है केवल वसूली में लगी हुई है, आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है, गरीबों को पीटने में लगी हुई है, थाने में मारने में लगी हुई है, लेकिन अपराधी को छूने की हिम्मत नहीं है पुलिस में। अब पुलिस का भय अपराधियों के मन से खत्म हो चुका है। अपराधी जो है खुले आम, आपने जो देखा होगा सरिया भवन के आगे किस प्रकार से जो है गोलियां चलाई जा रही है। तो आप देखिएगा, जब ये पटना का जो वीआईपी एरिया सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री के घर के 1 किलोमीटर का दायरा सुरक्षित नहीं है, तो बिहार कहाँ से सुरक्षित है? हमने कई बार बोला है कि बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। अब नीतीश जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। ही इज टायर्ड चीफ मिनिस्टर एंड इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड अधिकारी जो कि करप्ट है। इसलिए बिहार के लोग इस बार बदलाव लाएंगे, एक नई सरकार लाएंगे जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करें, जो काम करे जनता के। 20 साल हो गया, 20 साल में अभी तक बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1 और पीछे कहाँ? शिक्षा में पीछे, चिकित्सा में पीछे, रोजगार देने में पीछे, कारखानों में पीछे। 20 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। जब ये दोनों मिलकर के इतने सालों तक राज करने के बाद भी अगर हमारा बिहार सबसे पीछे है तो इन दोनों का क्या मतलब है?
लोगों को बदलाव चाहिए। ये 11 साल हो गया बीजेपी। तो लोगों को बदलाव चाहिए, ये कहना है तेजस्वी यादव का। लेकिन वाकई क्या लोगों को बदलाव चाहिए, और क्या वाकई जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है बिहार की? इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। स्वागत है सर आपका। राहुल रंजन जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है बीजेपी के। राहुल जी स्वागत है आपका। और साथ ही सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। सागर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अब प्रमोद सिन्हा जी आपके साथ ही करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए बिहार की जनता परेशान हो चुकी है, बदलाव की अब बयार बहेगी और अब इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जनता बिहार की? देखिए, जब 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है और 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है। आप आज जो है बिहार सभी मामले में आप देखिए ना, नीति आयोग की रिपोर्ट को आप उठा करके देख लीजिए, तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी की बात हो, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे यदि बात आप करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, प्रति व्यक्ति निवेश की, साक्षरता दर की, या फिर किसानों की आय की, तो बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। आप लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, किस प्रकार से कोलैप्स हो चुका है। अपराधियों के मन में शासन प्रशासन का तो भाई पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मतलब बिहार के सुदूरवर्ती इलाके की तो बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में जो है जिस प्रकार से लगातार गोलियों की तरतराहट गूंज रही है और प्रत्येक दिन राजधानी के किसी न किसी क्षेत्र में जो है हत्याएं हो रही हैं, ये अपने आप में प्रदर्शित करने के लिए काफी है कि इस समय जो सरकार है, वर्तमान में सरकार है, वो अचेत अवस्था में है। ठीक है सागर जी, वर्तमान में सरकार अचेत अवस्था में है। आप लोग जंगल राज कहते हैं कि अब क्या जो ये कुछ दिनों में 5 हत्याएं हुई है, कुछ घंटों में ही 5 हत्याएं हुई है, इसने क्या ये जंगल राज की वानगी नहीं है? देखिए, एपीएन को मेरा नमस्कार जी। राजद जो है अपराध के गर्व के तौर पर लोग उसको जानते हैं। तेजस्वी जी को मेरी एक छोटी सी सलाह है, वो बिहार की चिंता नहीं करे, अपने परिवार की चिंता करे। इस वक्त उनके परिवार बिखर चुका है और बिहार से ज्यादा उनके परिवार को तेजस्वी की जरूरत है। जहां तक बिहार की बात है तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं बिहार की चिंता करने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक अपराध की बात है तो तेजस्वी जी ने अपने पिताजी, अपने माताजी और अपनी पार्टी का उस 15 साल का जो कार्यकाल था बिहार का, वह तेजस्वी जी भूल रहे हैं कि किस तरह पूरे बिहार में चारों ओर भय, आतंक का माहौल था। किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेताओं के भय से बिहार वासियों ने पलायन करने का काम किया। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े बड़े बड़े शोरूमों से वाहनों की घटना, वाहन चोरी की घटना हुई, लूट, अपराध, हत्याएं। तो जैसे प्रतिदिन बिहार के अखबारों में 70 से 80% खबर, ऐसे ही खबरों से पूरा अखबार भर जाता था। और अपराध की बात वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी ही अपराध के भरोसे चल रही है। अपराधियों से भरी हुई पूरी पार्टी थी एक समय में। ठीक है प्रमोद जी, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं राहुल जी का रुख करती हूँ। एक मिनट नेहा जी, इनके पार्टी में साहबुद्दीन थे, इनके पार्टी में और तमाम बड़े बड़े लोग थे जो आज बड़े नाम से आतंक के नाम पर जाने जाते हैं बिहार में। और जहाँ तक कहाँ कानून व्यवस्था पर ये लोग जो है समीक्षा बैठक भी करने का काम करते हैं। देखिए, आज बिहार में पटना के भीतर में जो गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ती है, जो तमंचे लहराए जाते हैं। आपने देखा था कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री कानून पर आज स्थापित करने का काम किया गया है। शराबबंदी जैसे क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसले लेने के कारण बिहार में लगातार अपराध कम हुआ है। ठीक है, मैं सागर जी आ रही हूँ, प्रमोद जी बोल रहे हैं, फिर मैं आती हूँ। इस पर जो है एक लाइन बोलने का काम नहीं करेंगे, लेकिन ये चले जाएंगे। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब इनको आईना दिखलाने का काम करेंगे तो ये 20 साल पहले चले जाएंगे। नहीं, 20 साल पहले नहीं जा रहे, कुछ ही दिन पहले जा रहे हैं। कि कह रहे हैं पहले अपने घर को तो संभाले, बाद में राज्य को संभालने की बात करे तेजस्वी यादव। एनसीआरबी का आंकड़ा कई लोग अध्ययन क्यों नहीं करते? ये मेरा कोई आंकड़ा तो है नहीं। 2090 से 2005 और 2005
2014 से 2025 के बीच में 3 गुना ज्यादा जो है अपराध की घटनाएं हुई है। 65,000 से ज्यादा हत्याएं हुई है। बात एनसीआरबी के आंकड़े की तो चलिए ठीक है, आप आंकड़ों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल जी ये जो कुछ घंटों में 5 हत्याएं हुई है, यही है कि सुशासन बाबू का सुशासन? देखिए मैडम, सबसे पहले तो पैनल में उपस्थित सारे लोगों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए बात उस समय की है जब जंगल राज के रूप में बिहार को जाना जाता था। आज की बात करिए, ये आज हो क्या रहा है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है सर? ये मैं आ रहा हूँ, मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ। तो शासन व्यवस्था की बात आप कह रही हैं, तो जंगल राज का नाम तो हमने नहीं दिया, हाईकोर्ट ने उसे फरमान जारी करते हुए कहा कि जंगल राज घोषित किया गया बिहार को, क्योंकि उस समय लालू प्रसाद यादव जी का वो काम रहा था। जो व्यक्ति अपने घर के बहू बेटियों औरतों को सजग तरीके से नहीं रख पाता है, वो सुशासन व्यवस्था की जब बात करता है तो उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। मैं मानता हूं कि घटनाएं बड़ी हैं और इन घटनाओं पर प्रशासन, पुलिस, हमारे जो पुलिस हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको सशक्त किया गया है। एक भी बात बता दीजिए कि घटनाएं हुई हो और उसका रिजल्ट नहीं आया हो। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, रेप की घटना हुई, उसमें उस व्यक्ति का घर तोड़ दिया गया। तो घटना होना ही सर ये नहीं बताता कि क्या अपराधियों में खौफ है, डर है, ये नहीं बताता। ये घटना हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं और बहुत सवाल खड़े कर देता है। देखिए मैं मानता हूँ इस चीज को, अपराधी हो रही है। पहले क्या होता था कि राजद की सरकार थी तो गुटों के बीच में झगड़ा होता था, यादव का गुट बनता था और यादव के घर मोहल्ले में कोई नहीं घुसवाता था। अभी किसी गुट के बीच में झगड़ा नहीं है, किसी एक प्रांत और धर्म का बीच का झगड़ा नहीं है। यहाँ पे जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, ये क्या है, ये जो इंक्रोचमेंट है, जो यंग लड़के हैं उनमें बहसबाजी की वजह से कहीं गोली चल जा रही है, कहीं कुछ हो रही है, ये सारी चीजों का घटना है और इसमें सशक्त हुई है सरकार। और आपने देखा होगा आए दिन हर जगह सीसीटीवी कैमरा का भी प्रावधान है, 112 नंबर भी चल रहा है, तो सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ये भी तो, इसका भी तो ब्यौरा निकालना आप लोगों को देना पड़ेगा ना, कि लोग पकड़े भी जा रहे हैं। 80 और 90 से 2005 के बीच में जो घटनाएं हैं उसका ब्यौरा क्यों नहीं दे रही है राजद? उसका ब्यौरा देके आज के परिधान के ब्यौरे को अगर हम संतुलित तरीके से उसकी परिकल्पना करें तो पुराने वाली घटनाओं से हमारा 49% घटना कम हुआ है। ये भी तो देखना है ना, दायरा कितना कम हुआ है। अब ये तो ये उपलब्धि मान रहे हैं आप, ये उपलब्धि मान रहे हैं आप? देने दीजिए ना, थोड़ा जवाब इनको दीजिए। अरे तो जवाब, आप क्या जवाब, आपके पास जवाब ही नहीं है ना। आप जवाब सुन लीजिए ना, आपके पास धैर्य है जवाब सुनने का। आप जो 90 से 2005 की बात करते हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा किसका आंकड़ा है? हमारा आंकड़ा है। 3 गुना से ज्यादा, सुन लीजिए बात को, 3 गुना से ज्यादा जो है दंगे अपराध घटनाएं घटी हैं। और सुनिए ना, अभी थोड़ा धैर्य रख करके सुन लीजिए, आप एक एक बात का जवाब देते हैं। आपने कहा कि जंगल, आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री आए तो इस बार गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकले, उसका भी जवाब दीजिए। नहीं, आपने जो कहा ना कि हाईकोर्ट ने किया था, हाईकोर्ट ने नगर निगम के संदर्भ में जंगल राज कहने की बात कही थी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग मुखिया थे। ये आप समझ लीजिए, नगर निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी के ही मुखिया थे। वो आपके ऊपर इन्होंने सवाल उठाने का काम किया था। और मुजफ्फरपुर की जो नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी है, दुष्कर्म की घटना घटते हुए के अभाव में जो है नहीं ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए ना, मैं ठीक है ऐसे नहीं ना, एक साथ मत बोलिए प्लीज एक साथ नहीं बोलना है, एक करके बात रखिए अपनी। मैं सागर जी का रुख कर रही हूँ। सागर जी देखिए, सुशासन की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि देखिए हमारे राज में वो जंगल राज वाली बात नहीं है, हम तो शिक्षा को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, हम तो क्राइम को बहुत कंट्रोल करके हमने रखा है। अधिकारियों में भी खौफ है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन का भी खौफ है, अपराधियों में कहाँ खौफ है? कैसे खौफ की बात करती है आप लोग कैसे खौफ की बात करते हैं? नहीं समझ में आ रहा सर, कहाँ अपराधियों में खौफ है पुलिस प्रशासन का? सागर जी देखिए हमने कहा
कि बिहार से ज्यादा इस वक्त तेजस्वी की जरूरत तेजस्वी के परिवार को है। लालू परिवार पूर्ण रूप से बिखर गया है, तो तेजस्वी जी को अभी अधिक समय अपने परिवार को देने की जरूरत है। हमने बताया कि किस तरीके से उनके माता पिता लॉ एंड ऑर्डर पे हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि आए दिन गोलियों की टकराहट क्यों सुनाई दे रही है राजधानी पटना में, उन पर बात करिए ना। अभी अपने बीच में नहीं कहा बिल्कुल था, सही बात कह रहे हैं। में कहेंगे तो हम सरकार जवाब आपकी है ना। अगर इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो जब बीच में बोलेंगे तो हम जवाब नहीं दे आप पाएंगे। जवाब दे दीजिए ना, क्यों राजधानी के भीतर इस प्रकार की नेहा जी आपने जी। सुनाई दे रही है। आज नहीं सुनते हैं ना प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपने अपनी बारी में बोला ना, अब सुनिए भी। बोलने दीजिए, हमने बोलने दिया, अब हमारे समय में हाँ ठीक है, रखिए अपनी बात। पूरी बात सुनने की कृपा करेंगे। हाँ हमने कहा कि तेजस्वी को अभी अपने परिवार को समय देने के लिए ज्यादा समय देना चाहिए, और उनके जो माता पिता का शासन रहा 15 सालों तक, जो कि जंगल नहीं मुझे ये बताइए सर, ये जो हत्याएं हो रही है, ये इस पे जवाबदेही किसकी है? अगर दिन दहाड़े राजधानी में इस तरह की वारदात होती है, इस पे किसकी जवाबदेही है सर? अब लालू का परिवार क्या कर रहा है उसका मतलब नहीं है ना, सत्ता आपकी है, आपसे सवाल पूछा जाएगा सर। अपराध की घटनाएं हो रही हैं तो ये बिल्कुल निंदनीय है। हत्याएं हो रही है तो इसका हम लोगों को भी दुख है और हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं। नहीं, संवेदना प्रकट करके निंदनीय कह के क्या आप अपनी जिम्मेदारी से तिश्री कर सकते हैं? सरकार पूरी तौर पर कानूनी कार्रवाई, जो भी दोषियों हैं उनको पकड़ने का काम नहीं मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इतने वक्त से आप लोगों की सरकार है, दिन दहाड़े अगर हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, तड़तड़ाहट की आवाज, गोली चलती है, अगर आप ये कहते हैं कि अपराधियों में खौफ है, तो वो कहाँ खौफ है? इतने सालों से आपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या किया सर? 20 वर्षों में बिहार में सुशासन का राज स्थापित हुआ। कैसा ये सुशासन है सर? नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। एक जमाना था जब बिहार के अखबारों में आरजेडी के नेताओं के दमन से, उनके भय से जो वहाँ पर पलायन हुआ और जो वहाँ घटनाएं घटी, इससे पूरा अखबार सना हुआ रहता था। एक समय था जब बिहार में 817 थाने थे, आज 1380 थाने हैं। बिहार का पुलिस बल 42,000 के आसपास था, आज 1,10,000 बिहार की पुलिस बल है, और आगे उसको 2,30,000 तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। और जो क्रांतिकारी फैसला बिहार की सरकार ने लिया शराबबंदी करने का, ये जो ऐतिहासिक फैसला था, इससे क्राइम बहुत घटा है। जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड की चर्चा कर रहे हैं, उसका लेटेस्ट रिकॉर्ड अभी जाकर के गूगल में देख लें। प्रति लाख 277 घटनाएं मात्र बिहार में हुई हैं, प्रति 1 लाख की जनसंख्या में, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। हम वहाँ आंकड़ा बता करके डिबेट में अपने आप को बचाना नहीं चाहते, लेकिन जब आप एनसीआरबी की चर्चा कर रहे हैं तो आपको उसका लेटेस्ट आंकड़ा भी जानना होगा। और हमने पहले भी कहा कि अगर घटनाएं हो रही है तो हमको भी उसका दुख है, और सरकार पूरी तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी और हर तरह दोषियों को पकड़ने का काम करेगी। इसके पहले भी सोशल मीडिया में तेजस्वी यादव जी ने एक पोस्ट किया था और 76 घटनाओं के उन्होंने जिक्र किया था, और बिहार की पुलिस ने 46 घटनाओं को आइडेंटिफाई करके और उसका जवाब देने का काम किया था। और रेस्ट की जो 30 घटनाएं थे, उनका सही समय और थाना के बारे में पता नहीं चल पाने के कारण उसका उत्तर नहीं दे पाई थी बिहार की पुलिस ने। और ऐसा बार बार जो तेजस्वी जी इस तरीके की बात उठाते हैं, मुझे लगता है कि इससे बिहार का जो पुलिस है, बिहार की पुलिस है, उसका मनोबल भी गिरता है। और अपराध की लोग बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि आरजेडी तो अपराध के गर्व के तौर पर जाने जाती है। इनकी तो पार्टी का संगठन ही अपराधियों के बल पर चलता है। ये लोग कौन सा बात करेंगे? ये लोग जवाब ले लीजिए। अभी चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और इनको मालूम है कि फिर से नीतीश 2030 में फिर से नीतीश, ये जो बिहार की जनता ने नारा दिया है, ये जो एक ध्येय है एनडीए का, ये पूरा होने जा रहा है। इसलिए अब ये लोग बौखलाहट में कुछ भी बात निकाल करके और बिहार की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बिहार में पूरे तौर पर सुशासन है और बिहार वासी फिर से 2030 तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए प्रमोद जी। ये अभी कह रहे थे कि नेता विपक्ष जो है वो बुलेटिन जारी करते हैं, तो नेता, जब सरकार अचेत अवस्था में है, सरकार को कोई सूझ ही नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है, किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो नेता विपक्ष का तो दायित्व बनता है ना, बिहार के प्रति हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी है ना। अरे नेता प्रतिपक्ष 15 आदमी का परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, सरकार को आईना दिखला नेता प्रतिपक्ष 15 करोड़ का बिहार कैसे संभालेंगे?
व्यवस्था की बदहाली हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बदहाली हो, हमारे नेता तो लगातार सवाल उठाने का काम कर रहे हैं ना। लेकिन जब इनसे सवाल किया जाएगा तो बजाय तेज प्रताप जी को पार्टी से इन्होंने निकाल दिया, समाधान निकालने के, वो लेकिन उनकी 20 साल सत्ता पहले समाप्त करने के लिए अभी तक बिहार विधानसभा के अरे अध्यक्ष वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, वो महा जंगल राज का जो हालात बना हुआ है, सोचिए कि इन लोगों की जो नाबालिग, जो मुजफ्फरपुर की कुढ़नी की जो नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म होता है और उसको इलाज के अभाव में एम्बुलेंस में ही घंटों रखा जाता है, जिससे उपचार के अभाव में जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो कहाँ है सरकार की संवेदना, कहाँ सरकार संवेदनशील है, ये बताने का काम करिए। इनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जब जाते हैं, जो शहीदों का जो पार्थिव शरीर आ रहा था, उस दौरान उन्होंने कहने का काम किया कि हमको भी बदला दिए रहते। अरे सरकार में आप है, डिप्टी सीएम है, और आपको पता ही नहीं चलता है सारी बातें। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ना राहुल जी, राहुल जी फिर तो सवाल खड़े होंगे ना, क्या बता दिए होते। नहीं, देखिए बात सही है, जो अभी इन्होंने मुजफ्फरपुर की घटना की बात कही, तो इन्होंने सीधा सीधा पुलिस पे आरोप लगा दिया। पुलिस इतनी सशक्त है, उस अपराधी को चिन्हित करा है और उस अपराधी के घर को भी तोड़वा दिया गया। उस पे कानून व्यवस्था काम करे। मैं मानता हूँ ये अपराध सही है कि अपराध हो रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपराध हो रहा है तो उस पे शिकंजा भी तो कसा जा रहा है। इस पे बात क्यों नहीं करती है सरकार? जो अपराध जब तक हमारे नेता एक बुलेटिन जारी करते हैं, तब तक उतने अपराध की घटनाएं फिर से घट जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा सवाल है ना। जब तक हमारे नेता, आप राजधानी पटना में एक सप्ताह का आप देख लीजिए आंकड़ा, कौन ऐसा थाना क्षेत्र है जहाँ गोलियों की तरतराहट नहीं गुंजी है। अरे हत्या करने के बाद भी चुनाव सर बेहद नजदीक है, चलाते हैं। भले ही आरोप लग रहे हो कि देखिए नीतीश कुमार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो घटनाएं सामने आ रही है वो झूठी तो है नहीं सर। जनता तो सब समझ रही है कि हो क्या रहा है बिहार में, वक्त आने पर जवाब भी देगी। मैडम देखिए सर, वक्त आने पर जवाब देगी, उस जवाब का इंतजार करिए। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र के लिए इतना ही। नमस्कार।